रोहित हेयर। आज हम लोग जो एंसेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है, ये उसका लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या किसी और टॉपिक को आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो फील फ्री टू मेल अस एट bpscracker4016@gmail.com या फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस लेक्चर को खत्म होने के बाद यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। थोड़ा क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पढ़ाई करी, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया, है ना। तो प्रैक्टिस इज अ की। तो आप इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में इसका जरूर उत्तर दें और फिर बाद में हम लोग उसका सही उत्तर देंगे। आज हम लोग बिंबिसार के बारे में प्राइमरली पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आप बिंबिसार के बारे में देखेंगे तो हमने कल बताया कि पहला जो डायनेस्टी है मगध में वो है बृहद्रथ डायनेस्टी, फिर हर्यंक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी। तो ये जो हर्यंक डायनेस्टी है, इसको फाउंडर जो हैं वो है बिंबिसार इज द फाउंडर ऑफ द हर्यंक डायनेस्टी एंड ही इज कॉल्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द मगध। बट द फैक्ट इज वाई ही इज कॉल्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ मगध, क्योंकि यहां से मगध जो है आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड डायनेस्टी के रूप में काम करेगा। ही इज कॉल्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ मगध। आपका सोर्स क्या है, आप हमसे ये पूछ सकते हैं। तो अश्वघोष की एक किताब है, अश्वघोष की एक किताब है, उस किताब का नाम है बुद्ध चरित। उस बुद्ध चरित किताब में बिंबिसार को स्कायन ऑफ हर्यंक डायनेस्टी कहा गया है। और इसी किताब में ही हैज बीन रिफर्ड टू एज द रियल फाउंडर ऑफ द मगध। ठीक है, कल हमने बता रखा है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वाला मामला है। ये कब थ्रोन पर आते हैं? 544 बीसी में ही कम्स टू द थ्रोन। और मरते कब हैं? 492 बीसी में। कुछ कुछ किताब 493 भी लिखती हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। कैसे मरते हैं? तो अजात शत्रु इनका जो बेटा है वो इनको किल करता है। इनका बेटा है अजात शत्रु, वो इनको किल करता है। और याद रखिए कि ये एक ट्रेजिक स्टोरी है कि अजात शत्रु का बेटा बाद में आएगा उदयीन, और ये अजात शत्रु को किल करेगा। और मतलब अजात शत्रु ने अपने फादर को किल किया और अजात शत्रु का बेटा उदयीन इनको किल करेगा। और उदयीन जो है वही पटना का संस्थापक है, जो उस समय पाटलिपुत्र कहलाता था। इस पर हम लोग बाद में आएंगे, पर यह स्टोरी आपको पता होना चाहिए। अब है कि व्हाट डज महावंशा सेज अबाउट द बिंबिसार। महावंशा क्या है? एक है, आपने पढ़ा होगा दीपवंशा, महावंशा। ये सब सिन्हालीज क्या होता है? सिन्हालीज मतलब श्रीलंका। सिन्हालीज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। महावंशा और दीपवंशा के हिसाब से यह कहा जाता है कि जो बिंबिसार हैं ये 15 साल के उम्र में राजा बनते हैं, थ्रोन पर आते हैं, और 52 साल के उम्र में इनकी डेथ होती है राजगीर में। कैसे? जेल में कैद कर देता है अजातशत्रु जो इनका बेटा है, और इस तरह से बिंबिसार की डेथ होती है। ये सोर्स क्या है? महावंशा, विच इज सिन्हालीज टेक्स्ट। अब देखिए कि बिंबिसार है तो बहुत प्रतापी राजा। कैसे प्रतापी राजा हैं बिंबिसार? बिंबिसार कहां के राजा हैं? मगध के राजा हैं, गया औरंगाबाद वाले ये बेल्ट के राजा हैं। हमने आपको बताया उस समय 3 बेल्ट है। एक बेल्ट है भागलपुर मुंगेर वाला बेल्ट। इस बेल्ट में को क्या बोलते हैं? अंग प्रदेश, अंग महाजनपद। ये वाला बेल्ट क्या है? मगध है उस समय। और यहां पर एक है वैशाली। अभी हर्यंक डायनेस्टी मगध के रूलर हैं। अब ये क्या करेंगे कि बिंबिसार अंग प्रदेश जो है, अंग महाजनपद है, उसका अंग का रूलर है, उसका नाम है ब्रह्मदत्त। ये जो ब्रह्मदत्त है ये बिंबिसार के फादर को हरा चुका है। बिंबिसार अपने फादर का रिवेंज लेते हैं और
अंग प्रदेश को मगध में मर्ज कर देते हैं। अब आप देखिए, मगध उस समय तक अलग है, अंग अलग है, वैशाली अलग है, 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में है। अब क्या कर रहे हैं, ये अंग प्रदेश को बिंबिसार ने मर्ज कर दिया मगध में। अब मगध ये पूरा हो गया, पहले केवल वहीं पे था, अब ये मगध पूरा हो गया। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट। जब अंग प्रदेश क्या है, भागलपुर मुंगेर वाला बेल्ट है, अब मगध का एक्सपेंशन हो जाता है और बिंबिसार ने अंग प्रदेश को मर्ज कर दिया एंड ही टुक द रिवेंज ऑफ हिज फादर फ्रॉम द ब्रह्मदत्त। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बिंबिसार का यही है। एग्जाम में पूछेगा विच रूलर मर्ज द अंगा इनटू मगध, द आंसर इज, बिना सोचे आपको टिक करना है कि बिंबिसार ने ऐसा मर्ज किया है। ठीक है, अब लेट अस मूव। इनके कंटेम्पररी कौन कौन रहे हैं? अगर आप बिंबिसार के कंटेम्पररी देखेंगे तो भगवान बुद्ध भी इनके कंटेम्पररी हैं, भगवान महावीर भी इनके कंटेम्पररी हैं। कोशाल किंग, कोशाल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती या साकेत। अयोध्या कोशाल में आता है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु ये सब कोशाल में आते हैं। जो कोशाल किंग है उसका नाम है प्रसेनजीत। याद कैसे रखिएगा? एस कोशाल। ठीक है, तो ऐसे आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। अवंती का एक रूलर है, वो भी बहुत ही प्रतापी राजा है, उसका नाम है चंद्र प्रद्योत। ये सब रूलर बिंबिसार के कंटेम्पररी हैं, पूछा जा सकता है आपसे, तो बेटर बी प्रिपेयर्ड। अब ध्यान से देखिए कि बिंबिसार ने अपने एम्पायर को कैसे एक्सपेंड करता है, कैसे एम्पायर को एक्सपेंड करता है। बेसिकली जो एक्सपेंशन है, आप देखते हैं कि बिंबिसार मैट्रिमोनियल, वैवाहिक संबंध अलायंस करता है। मतलब जो जो उस समय के प्रतापी राजा हैं उनसे वैवाहिक संबंध बना लेगा। जब आप वैवाहिक संबंध बना लेंगे तो फिर लड़ाई खत्म हो जाएगा और आपका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा। तो किससे किससे ये करते हैं? अब देखिए कि वैशाली में एक क्लैन है लिच्छवी क्लैन। लिच्छवी के राजा हैं चेतक। चेतक की डाउटर है चेलन्ना। ठीक है, अभी तक क्या हुआ? अंग को तो मर्ज कर चुके हैं पर अभी वैशाली मर्ज नहीं हुआ है। तो यहां एक राजा है चेतक, चेतक की बेटी है चेलन्ना, तो चेलन्ना से शादी कर लेते हैं बिंबिसार। तो अब क्या हो गया? मैत्रीपूर्ण रिलेशनशिप हो गया वज्जी संघ से। कोशाल जो है वो भी एक 16 महाजनपद में एक है, बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है। तो कोशाल का रूलर है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन है कोशाला देवी। इससे शादी कर लेते हैं बिंबिसार। भद्र देश की रानी है क्षेमा। भद्र देश क्या है? पंजाब, आप कहिए आज के डेट का जो पंजाब वाला बेल्ट है। तो भद्र देश की जो रानी है क्षेमा, क्षेमा से भी ये शादी कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि वैशाली के साथ अच्छा रिलेशन है, कोशाल के साथ अच्छा रिलेशन है और भद्र देश की रानी से इनके संबंध अच्छे हो गए हैं। और उस समय का एक और जो इंपॉर्टेंट महाजनपद है वो है अवंती। आप देखेंगे कि अवंती से भी इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं अभी बता देता हूं अगले स्लाइड में। अब देखिए जो लिच्छवी किंग हैं, जैनिज्म के टेक्स्ट हैं वो ये कहते हैं कि चेतक, जो चेलन्ना और बिंबिसार का जो बेटा है उस बेटा का नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु। बट बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहते हैं कि कोशाल, जो कोशाला देवी हैं और बिंबिसार हैं, इनका बेटा है अजात शत्रु। दोनों टेक्स्ट अलग अलग कहते हैं पर दोनों इनका नाम, जो इनकी माता हैं उनको वैदेही नाम से बोलते हैं। दोनों टेक्स्ट, पर दोनों टेक्स्ट अलग अलग का इंटरप्रिटेशन है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाते हैं कि ये टेक्स्ट जो है थोड़ा रिलायबल है स्टोरी। क्यों? वो कल देखेंगे कि क्यों रिलायबल स्टोरी है। पर अजात शत्रु कुछ कहना है कि इनसे हैं, कुछ कहना है कि इनसे हैं, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। अब आप देखिए कि क्या होता है। पर हम लोग ये मान के चलेंगे कि अजात शत्रु जो है कोशाल, जो प्रसेनजीत इनके मामा हैं, हम लोग ये मान के चलेंगे। और प्रसेनजीत के जब बिंबिसार का डेथ होगा तो आप देखेंगे कि जो कोशाला देवी हैं
इनका भी डेथ हो जाएगा। ठीक है, बिंबिसार का डेथ होगा, उनको ये मारेंगे, तो कुशाला देवी का भी डेथ हो जाएगा। और इससे बहुत ही नाराज हो जाता है प्रसेनजीत, और जो उनके भाई हैं उससे इनके संबंध बहुत खराब हो जाते हैं अजातशत्रु को, वो बाद में देखिएगा। पर ये पता हो जाना चाहिए कि, और जो प्रसेनजीत है ये दहेज में बिंबिसार को काशी दिया था, अपनी बहन के शादी में काशी दे दिया था। तो कहने का मतलब है कि मगध का एक्सपेंशन काशी तक हो गया था। अंग को हरा कर जीत लिया, शादी में मिल गया काशी। पर जब बिंबिसार की हत्या करेंगे जब अजातशत्रु, तो जो बिंबिसार का जो इनके मामा हो गए अजातशत्रु के प्रसेनजीत, इससे नाराज हो जाते हैं और दोनों में संबंध में खटास आ जाती है। वो लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। अब देखिए आम्रपाली एक है, ये क्या है? नगरवधु है। नगरवधु कहां की है? वैशाली की है। बिंबिसार का इन पे दिल आ जाता है, ये इतनी सुंदर हैं कि बिंबिसार का इन पे दिल आ जाता है, पर बिंबिसार इनको अपने महल में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? उसमें तो रानी रह सकती है, पर ये तो नगरवधु हैं। जब नगरवधु को उसमें जगह नहीं मिल सकता है, अगर आप देखते हैं तो बाद में ये वही आम्रपाली है जो बाद में बुद्ध भिक्षु भी बन जाएगी, बुद्धिज्म को अडॉप्ट करेगी। आम्रपाली और बिंबिसार के जो फिजिकल रिलेशन है, उससे एक बच्चा पैदा होगा। उस बच्चा का नाम है जीवक। और याद रखिए, ये जीवक वो हैं जो कोर्ट फिजिशियन हैं। आपने इनका एक डॉक्टर के रूप में नाम सुना होगा। ही हैज बीन द कोर्ट फिजिशियन ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। अब देखिए, हमने क्या बोला था आपको? अवंती के बारे में बोला कि इनके संबंध अवंती से भी अच्छे हो जाएंगे बिंबिसार के। अवंती का कैपिटल क्या है? उज्जैन है। अवंती एक महाजनपद है। अब क्या हुआ कि जो चंद्रप्रद्योत हैं, इनको जॉन्डिस हो गया। जब इनको जॉन्डिस हुआ तो ये जो जीवक हैं बहुत बड़े फिजिशियन हैं, बहुत बड़ा नाम है। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह तो था नहीं, ये सब लोग ट्रेनिंग कहां से करते थे? तक्षशिला से करते थे, और बहुत बड़े फिजिशियन हैं। तो बिंबिसार जो इनके फादर हैं, उन्होंने कहा कि आप अवंती जाइए और चंद्रप्रद्योत को ट्रीट करिए। जब चंद्रप्रद्योत को ये ट्रीट कर देते हैं जॉन्डिस से, तो आप देखते हैं कि बिंबिसार ने अपना एक्सपेंशन अवंती तक कर लिया, और अवंती से भी इनके संबंध बहुत मधुर हो गए। ये जो जीवक हैं, बाद में आप देखते हैं कि बिंबिसार बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, और ये पर्सनल डॉक्टर, एक तरह से हम लोग नहीं बोलते हैं, ये पर्सनल डॉक्टर बन जाते हैं ये भगवान बुद्ध के। पर्सनल फिजिशियन बन जाते हैं भगवान बुद्ध के। तो जीवक के बारे में ये पता होना चाहिए, फिजिशियन है और इनके बच्चे हैं बिंबिसार और आम्रपाली के। अब एक चीज हम लोगों को और देखना होगा कि बिंबिसार का डिफरेंट नाम से भी कहा जाता है। बिंबिसार पहला आदमी है जो आर्मी रखते थे। ही वॉज द फर्स्ट टू कीप एन आर्मी, हेंस ही इज ऑफन कॉल्ड एज सेनिया। सेना से वर्ड आया है सेनिया। दूसरी बात, बिंबिसार वॉज फर्स्ट टू यूज एलिफेंट इन द आर्मी। ही वॉज फर्स्ट टू यूज एलिफेंट इन द आर्मी। ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप पता रखिएगा। बिंबिसार के जो बेटा हैं उसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनीक कहा जाता है। कुनीक मतलब कनिष्ठ, छोटा, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और इसके बाद तो फिर अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु जो है, आप ये देखते हैं कि ऐसा है कि हम लोग अजातशत्रु को कल ही ले लेते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा, अजातशत्रु 2 युद्ध लड़ेगा। थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देते हैं। एक वो कोसाल से लड़ेगा, और दूसरा वो किससे लड़ेगा? वज्जी से लड़ेगा। देखिए, अंग तो मिल चुका है, अंग तो इसके फादर जो बिंबिसार हैं वो मिला चुके हैं। वैशाली नहीं मिला है। कोसाल बिंबिसार तक इनके साथ है, पर कोसाल विरोध अब करेगा। कोसाल जो महाजनपद है, क्यों करेगा? क्योंकि जो कोसाल है
जब बिंबिसार की हत्या होगी या जो जेल में कैदी बन के उनको जब खत्म कर देगा अजातशत्रु, तो प्रसेनजीत इससे नाराज हो जाता है, क्योंकि प्रसेनजीत की बहन जो है से बिंबिसार की शादी है, जो इसका मामा है, और वो बोलेगा कि जो हमने काशी तुमको डौरी में दिया है, अब हमको काशी दे दो, तुम लायक नहीं हो। तो उससे लड़ाई करेंगे और आप ये पाएंगे कि कोसाल को ये हराएगा अजातशत्रु। अब अंग तो मिल चुका है, अब बज्जी से लड़ाई होगा, और फिर आप देखेंगे कि बज्जी को भी ये अनेक्स करेगा और मगध को पूरा एक्सपेंड करके पूरा बिहार में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।